सहमा हुआ हर पशु पक्षी खामोश सा बस यही सोच रहा था कि आखिर उसका दोष क्या था। जले से घोंसलों से पक्षी कुछ सूंघ रहे थे। शायद अध जले अंडों में वो अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। कुछ में से बारिश नहीं हुई जिससे जो है तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब जहाँ भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में आग बुझाने जाते हैं तो लोगों का जो है काफ़ी सहयोग मिलता है, जिसमें 19 लगभग फॉरेस्ट फायर है। फायर विभाग सोलन अभी किस तरह से मुस्तैद है, कितना आग पर काबू पा लिया गया है? हम रात को भी आग बुझाने जाते हैं तो हमने काफ़ी कोशिश की है कि ऐसा कोई आदमी दिखे कि वो खुद लगा रहा है। आगजनी की जो घटनाएं हुई है वो पिछले 7 दिनों में बहुत ज़्यादा हुई है। और हमारे सोलन के आसपास जो है पाइन नीडल्स जो है, पाइन ट्रीज़ है, बहुत ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ। और लिसनर्स, आजकल आप देख रहे हैं कि हिमाचल के जंगल किस तरह से धधक रहे हैं, आग की आगोश में किस तरह से समाये हुए हैं। गर्मियों का मौसम है और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि आग लगना एक जाहिर सी बात है, गर्मियों में आग लग जाती है। लेकिन आग ऐसे ही नहीं लगती, बहुत से पीछे इसके मानवीय कारण हो सकते हैं। तो जंगलों में आग क्यों लगती है और क्या कुछ इससे बचाव है, आज ये तमाम सवालों के जवाब हम जानने वाले हैं फायर स्टेशन सोलन से इंचार्ज कमलजीत सिंह से। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो सर, जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है और वैसे तो हर साल ही गर्मियों में आग लगती है, कुछ आजकल ज़्यादा इसके मामले बढ़े हैं। सवाल ये है कि सर, जंगलों में आग लगने के क्या कारण हैं? जहाँ तक जंगलों में आग लगने का कारण है वो आजकल एक तो पीछे काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई जिससे जो है तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हमारे सोलन के आसपास जो है पाइन नीडल्स जो है, पाइन ट्रीज़ है, बहुत ज़्यादा है, जिसमें बिरोजा मिक्स होता है और बहुत ज़्यादा तापमान बड़ा होने के कारण जो है इसमें आग लग जाती है। जी। तो दूसरे भी कई कारण है, जैसे सैलानी लोग आते हैं तो वो भी बीड़ी सिगरेट का जो टुकड़ा है वो फेंक जाते हैं, उसके कारण भी लग जाती है आग। जी। और सर, पिछले 24 घंटे में जैसे हम भी कुछ स्टैट्स पढ़ रहे थे तो पूरे हिमाचल प्रदेश में 116 से ज़्यादा आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात है तो पिछले 24 घंटे में 12 जगहों पर आग लगने की खबर आई है। सर, जितनी भी आगजनी की जो घटनाएं हुई है वो पिछले 7 दिनों में बहुत ज़्यादा हुई है। अगर हम इस महीने की बात करें तो पिछले 20 दिनों में हमारे जो सोलन में है वो 21 घटनाएं हुई है, जिसमें 19 लगभग फॉरेस्ट फायर है। तो हम सोलन की बात कर रहे हैं। दूसरे जो हमारे स्टेशंस है, अगर उन सबका कुल मिलाकर परमाणु है, बद्दी है, नालागढ़ है या बनलगी है या अर्की है, इन सबको अगर हम मिलाकर देखें तो लगभग 138 केस जो है वो हो चुके हैं फॉरेस्ट फायर के ही। जी। बाहर का नज़ारा जब हम देख रहे हैं, सामने आपके देवघाट के पहाड़ दिख रहे हैं, ये बगड़ गांव के आसपास का एरिया है, अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं है, मतलब आग रात से ही लगी हुई है। तो फायर विभाग सोलन अभी किस तरह से मुस्तैद है, कितना आग पर काबू पा लिया गया है? सर, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से बहुत जो है जंगलों में आग लगी है और फायर सर्विस के पास जो है वो 2-3 टेंडर होते हैं। तो वो जब एक जगह से रिस्पॉन्ड करते हैं तो एक जगह से 2 या 3 फायर केसेस जो है वो अटेंड करके आते हैं। तो 10 जगह अगर आग लगी है तो हर जगह जाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आदेशक महोदय से जो है इस बारे में बात करते हैं, उनको सूचना देते हैं। और तो वो कहीं इधर उधर से, जैसे हमारे धर्मपुर में आग लगती है और हमारा फायर टेंट कहीं और होता है, तो वो परमाणु से प्रोवाइड कर देते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों में जो है वो धर्मपुर के आसपास और गढ़खल के आसपास जो है बहुत सारे केसेस हो रहे हैं फॉरेस्ट के। तो सोलन से और बनलगी से और परमाणु से भी जो टेंडर है वो हमारे आदेशक महोदय हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रात से आग लगी है, उसके चलते जो कालका शिमला से आने वाली 2 ट्रेनें हैं उनको भी रद्द कर दिया गया है। किसी तरह की कोई इंजरी? जो आदेशक महोदय की तरफ से जो सुझाव आया है वो ही ये है कि पहले अपनी जान। जी बिल्कुल ठीक है। कोई भी जवान किसी भी तरह से अभी तक कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। हमारे किसी भी फायर टेंडर को या किसी भी इक्विपमेंट को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जी। सर, ये भी कहा जाता है कि जब भी गर्मियों का मौसम आता है तो
कुछ जगहों पर जैसे ग्रामीण इलाकों की हम बात करें, जिनकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं, वो वहाँ पे घासनी में आग लगा देते हैं कि वो जो पुराना घास है वो जल जाए और वहाँ पे नया घास आए, नए पेड़ों पे पत्ते आए। तो आप कितना सहमत है इस बात से? सर, जहाँ तक जंगलों की बात है तो ऐसा कोई अभी तक इंसिडेंट नहीं हुआ कि कोई पकड़ा गया है या किसी ने आग लगाई है। बल्कि जहाँ भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में आग बुझाने जाते हैं तो लोगों का जो है काफ़ी सहयोग मिलता है। और हाँ, ये हो सकता है कि कोई अपनी बाउंड्री में अपनी जगह को साफ़ करने के लिए जो है वो आग लगाता है, या उसको साफ़ करने के लिए जो है उसका थोड़ा बहुत लिमिट मात्रा में जो है वो आग को लगाते हैं। लेकिन अभी तक हमने काफ़ी कोशिश की है, हम रात को भी आग बुझाने जाते हैं तो अभी तक इस प्रकार का कोई इंसिडेंट सामने नहीं आया है। जी। तो सर, फॉरेस्ट एक्ट क्या कहता है अगर कोई जान के जंगल में आग लगा रहा है? सर, फॉरेस्ट एक्ट का जहाँ तक सवाल है वो ये है कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। कुछ धाराएं हैं जिसके अंतर्गत जो है फॉरेस्ट अपना कार्रवाई करती है। सर, अगर सोलन ज़िला की हम बात करें तो सोलन ज़िला में कितने अग्निशमन विभाग के कार्यालय हैं? सर, सोलन में जो है हमारे पास एक नालागढ़ में है, एक बद्दी में है, परमाणु में है और सोलन में है। ये 4 हमारे पास फुल स्टेशन है। और बनलगी कुठाड़ में एक फायर पोस्ट है और एक ही फायर पोस्ट जो है अर्की में है जी। तो कुल मिला के हमारे पास ये 6 फायर स्टेशन है जहाँ पर लोग जो है दिन रात जो है वो जंगल की आग और आसपास जो भी आग लगती है उसके लिए मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जी सर, जैसे जंगलों में आग लगती है क्योंकि आसपास गांव भी रहते हैं, तो गांव को कोई नुकसान या गांव के लोगों को, पशु पक्षियों को किसी तरह का कोई नुकसान की ऐसी कोई खबर आई है? अभी तक तो हमारे अगर सोलन की बात की जाए तो हमारे एरिया में जहाँ जहाँ भी हम फायर केसेस पे गए हैं, हाँ प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन किसी जान माल की होने की कोई जो है अभी हमारे पास कोई खबर नहीं। पशु कोई अभी हमारे पास जहाँ जहाँ भी हम गए किसी प्रकार का कोई ऐसा नुकसान सामने नहीं आया। सर, पर्यावरण के बचाव को लेके कई मुहिम बहुत सालों से चली हुई है और हर साल 5 जून को हम पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। जी। उसके बावजूद भी हम लोग नहीं समझते हैं जंगलों में, चाहे वो कैसे भी करके जाने अनजाने में वो आग लगा देते हैं। मैसेज क्या है आपका हमारे प्यारे लिसनर्स के लिए? सब देखिए, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह ऐसे इंसान रहते हैं जो जिनको धुएं से परेशानी होती है। इस समय आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है वो धुआं ही धुआं है। तो हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि अपने आसपास जितने भी घर है या जितनी भी आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पाइन नीडल्स है या दूसरे किसी भी प्रकार का झाड़ियाँ हैं, उनको अपने घर के एरिया से कम 10 फुट जो है वो साफ़ करें ताकि आग ना लगे और धुआं और हमारा जो ये पर्यावरण है वो शुद्ध बना रहे। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर। जी व्यूवर्स, लिसनर्स, ये थे अग्निशमन विभाग के इंचार्ज सोलन से कमलजीत सिंह जी, जिन्होंने बहुत सी जानकारियाँ दी है। और हमारी ओर से आपके लिए यही मैसेज है कि जितना हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे उतने ही हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि पेड़ का अगर नुकसान है तो नुकसान वो हमारा भी है। बाकी समझना आप सबका, हम सबका काम है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।